एवरीवन, आप सबका स्वागत है। कक्षा 12 फिजिक्स के पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इससे पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, आज उसका हम सदिश निरूपण करेंगे। तो उसके सदिश निरूपण करने के लिए, क्योंकि किसी भी कण की स्थिति का पता लगाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, निर्देश तंत्र को। तो यहाँ ये निर्देश तंत्र है। इस निर्देश तंत्र के अंदर हमने दो बिंदु आवेश लिए हैं, यह है Q1 और यह है Q2। ये इसका मूल बिंदु O है। इस मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 व Q2 का स्थिति सदिश इसका है R1 और इसका है R2 वेक्टर। तो ये हमने ये बात यहाँ पर लिखा है। तो हमको पता है ये, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक का इसका स्थिति सदिश हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी स्थिति सदिश है। अब हमको कूलाम का नियम जब हमने पढ़ा है, दो बिंदु आवेश है, तो ये आवेश समान प्रकृति के मान रहे हैं हम। तो ये बिंदु आवेश जो है, इस बिंदु आवेश के ऊपर क्या करेगा, बल लगाएगा। ये बिंदु आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे और समान प्रकृति के हम आवेशों को मान रहे हैं। तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये Q1 आवेश जो है वो Q2 आवेश को इधर दूर धकेलेगा। तो इधर ये धक्का मार रहा है इसके इधर साइड, तो यहाँ पर ये बल लगेगा और ये बल हो जाएगा F। अब यहाँ पर इसको नोट करेंगे, क्योंकि ये कौन से आवेश पर लग रहा है, Q2 आवेश के ऊपर। कौन से आवेश, किस आवेश की वजह से लग रहा है, Q1 के कारण। तो जिस आवेश के ऊपर लगेगा उसको पहले लिखेंगे और किसके कारण लग रहा है उसको बाद में लिखते हैं, अर्थात Q1 के कारण Q2 पर बल। और ये जो बल है एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, वेक्टर। इसी प्रकार से ये Q1 जो आवेश है, यहां पर भी बल लगेगा। किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण, अर्थात ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और वो किधर लगेगा, इस दिशा के अंदर लगेगा। तो यहाँ पर जो बल होगा कौन से आवेश के ऊपर लग रहा है, Q1 पर, और किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। तो F12, इसका मतलब हो गया 2 के कारण 1 पर फोर्स। यहां पर इसको लिख देंगे वेक्टर, क्योंकि जो बल है वो सदिश राशि होती है। अब इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी जो होगी, तो यहां हम देखें कि Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, जिसको हम स्थिति सदिश कह सकते हैं, और वो कितना होगा, किसके कारण है, Q1 के कारण। किस पर, किसका स्थिति सदिश, Q2 का। किसके कारण है, Q1 के कारण। तो इसको लिखेंगे R21 और इसकी दिशा किधर होगी, Q2 की तरफ होगी। और इस दिशा के लिए मैंने यहाँ पर एरो बनाया है, ये एरो इसको, इसकी दिशा को शो कर रहा है। इसी प्रकार से इसका स्थिति सदिश जो होगा उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो ये इसको लिखेंगे R12, अर्थात Q2 आवेश के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो ये R21 और ये R12, अर्थात दोनों के जो परिमाणात्मक वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग है। इसकी दिशा Q2 की तरफ होगी और इसकी दिशा किधर है, Q1 की तरफ है। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो यहां लिखेंगे Q1 के कारण आवेश, Q1 के कारण आवेश Q2 पर बल, जो कूलाम बल होगा वो लगने वाला कूलाम बल। तो कूलाम नियम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो हमको पता है कूलाम बल जो होता है वो होता है F बराबर, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, K Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन यहां हम देखते हैं कि Q1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल जो होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, F21 से लिखेंगे। तो यहां पर अपन लिख देंगे F21
F21 और इसी के रूप में यहाँ पर इस R को लिखेंगे, अर्थात दोनों एक ही फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका Q1 के सापेक्ष Q2 का जो स्थिति सदिश होगा उसी को लिखेंगे, तो वो कितना था R21। अब इसकी दिशा को हमको लिखना है, इसकी दिशा किधर है, F21 की दिशा किधर है, R21 की दिशा के अनुदिश ही है, अर्थात इन दोनों की दिशा एक ही है। तो यहाँ पर R21 की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम इसका एकांक सदिश लिखेंगे R21 का, और R21 का एकांक जो सदिश होगा वो जाएगा R21, अर्थात जो एकांक सदिश होता है वो दिशा को व्यक्त करने के काम में आता है। यहाँ दिशा को व्यक्त कर रहा है, इसकी दिशा किधर है, तो R21 की तरफ, और R21 की दिशा हमको पता है कहाँ है, Q1 से Q2 की तरफ है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो ये बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन से आवेश के कारण लग रहा है, Q2 के कारण, किस पर लग रहा है, Q1 पर, तो इसको क्या लिखेंगे F12, और फोर्स जो है वो किस में होगा, सदिश रूप में हम लिख रहे हैं, यहाँ वेक्टर लगा देंगे, और ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सिंपल ऐसे लिखेंगे। अब दोनों की एक ही पोजीशन होनी चाहिए, तो इसको भी क्या लिखेंगे R12, और ये जो बल लग रहा है ये इसी दिशा में लग रहा है R12, और R12 की दिशा किधर है, इसी दिशा में है, अर्थात ये बल भी इसी दिशा में लग रहा है। तो R12 की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम इसका क्या ले लेंगे, एकांक सदिश ले लेंगे, R12 का एकांक सदिश, जो कि इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, और इसकी दिशा किधर है ये हम देख चुके हैं। तो यहां लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं दोनों जो एकांक सदिश है ये, चूंकि मैं से लिखूं कि आर कैफ इज इक्वल टू आर कैफ, बिल्कुल दोनों बराबर है, या मैं ऐसे लिख दूं R21 R12, क्या दोनों बराबर है, नहीं, अर्थात ये इसका क्या हो जाएगा, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो यहां पर मैं किसका चिन्ह लगा देंगे, अपन माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि R21 की दिशा तो इधर है, R1 की दिशा, R12 की दिशा इस साइड में है, तो दोनों बराबर है एकांक सदिश, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण यहां पर अपन क्या लगा देंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। तो अब ये R21 है, इस R21 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस R कैफ 12। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो अपन कहां से लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, और समीकरण नंबर हमको 1 का पता है, वो है F21 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और हम इसकी जगह लिख रहे हैं R21 जो केफ है इसकी जगह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का R21 केफ। और हमको ये भी पता है कि ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की, ये दूरी क्या है, बराबर है। तो यहां हम लिख सकते हैं, चूंकि R12, उसी फॉर्म में लिख देता हूं मैं, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R12, इनका जो 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश था, एक 2 के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश था, दोनों जो स्थिति सदिश है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों की दिशा अलग अलग है, अर्थात दोनों का परिमाणात्मक जो रूप होगा वो बराबर होगा, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो इस परिमाणात्मक रूप की वजह से अपन क्या करें कि यहाँ पर इन सभी के ऊपर अपन क्या लगा ले, मोड, ताकि अपन को दिक्कत
नहीं आएगी, तो यहाँ पर अपन लगा लेंगे मोड का स्क्वायर और ये इसकी परिमाणात्मक वैल्यू का स्क्वायर, और यहां भी अपन लगा लेंगे मोड का स्क्वायर। तो अब R21 की जगह ये वैल्यू अपन रखें तो ये क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस का चिन्ह है ये कहा जाएगा आगे, और ये जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, और इसकी जगह इसको रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं, ये हो जाएगा R12 मोड का स्क्वायर, इसकी परिमाणात्मक जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखें, जो ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई है ये किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 से कंपैरिजन करें तो ये दोनों क्या है, बराबर है, केवल यहाँ किसका चिन्ह आ गया, माइनस का, और इसकी जो दिशा है वो दिशा है R21। R21 की जगह तो हमको रखना था R12, तो ये R12 लिखेंगे यहां पर, R12 ये। तो यहां देखते हैं हम इसकी तुलना, इस माइनस के चिन्ह को हटा दो, बाकी जो ये मान बच रहा है ये किसके बराबर है, F12 वेक्टर के बराबर है। तो यहां अपन क्या करें कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, और ये किसके इक्वल हो गया, F12 वेक्टर के, और यही इसका सदिश निरूपण भी था, और इसी से हमको एक रिजल्ट प्राप्त हो रहा है कि इसकी जो दिशा है दोनों की अलग अलग है, अर्थात इनकी परिमाणात्मक वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन दिशाएं अलग अलग है, अर्थात इसमें न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन होता है। तो इतना ही आपको करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ करके आप कैसे पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन की तृतीय गति के नियम का पालन करता है। तो उसके लिए भी आपको यही प्रूव करना है, ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम को बता रहा है।